किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि ईश्वर का भक्त होने का मतलब ये नहीं है कि तुम गिरोगे नहीं। इसका मतलब ये है कि जब तुम गिरोगे वो तुम्हें अवश्य उठा लेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष पांचाल। लेकर के आया हूं एक छोटी सी कहानी एक अमीर आदमी की। इसकी मुलाकात सड़क किनारे एक भिखारी से हुई और भिखारी से उसने पूछा कि तुम इतने जवान इतने हट्टे कट्टे हो, तुम भीख क्यों मांगते हो। तो उस भिखारी ने उसको बोला कि साहब मेरे पास कोई काम धंधा नहीं है, कोई नौकरी नहीं है, मुझे भीख मांगना थोड़ा ही अच्छा लगता है। अगर मुझे कोई नौकरी मिल जाए तो मैं इस काम को अभी छोड़ दूंगा। तभी उस अमीर आदमी ने उसको बोला कि मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन है, नौकरी से भी अच्छा है। भिखारी की आंखों में चमक आ गई। उसने बोला कि करना क्या है। उस अमीर आदमी ने उसको बोला कि तुम मेरे बिजनेस पार्टनर बन जाओ, तुम्हारी जिंदगी संवर जाएगी। वो भिखारी कहने लगा कि प्रभु, आप तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रभु के दूत बनकर आए हो, आपके चरणों में प्रणाम है मेरा, लेकिन ये बताइए मुझे करना क्या है। जो अमीर आदमी था वो कहने लगा कि मेरे चावल का एक प्लांट है, वहाँ से तुम्हें चावल लेकर के आने हैं और बाजार में बेचने हैं, जो मुनाफा होगा वो बाद में बांट लेंगे। तो जो भिखारी था वो कहने लगा कि आप मुझे कितना परसेंट दोगे, 10% दोगे या 20% दोगे या फिर 80% दोगे। वो अमीर आदमी कहने लगा कि तुम चिंता मत करो, मैं तुमसे सिर्फ 10% लूँगा, 90% तुम रख लेना, मुझे 10% से ज़्यादा नहीं चाहिए, मुझे तुम्हें अवसर देना है। भिखारी फिर हाथ जोड़कर उसके चरणों में प्रणाम करते हुए कहता है कि आप सच में ही भगवान के भेजे हुए दूत हो, जो मेरे लिए इतना उपकार कर रहे हो। वो भिखारी कहने लगा कि बात पक्की रही, मुझे आपने मौका दिया, मैं 1 महीने बाद आपका 10% चुका दूंगा। आपने मुझे मौका दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। चावल के प्लांट से उसने चावल ले जाना शुरू कर दिया और मार्केट में बेचना शुरू कर दिया। बहुत मेहनत की, दिन रात मेहनत की। 1 महीने बाद उसको बहुत सारा प्रॉफिट भी हुआ। लेकिन जैसे ही वो प्रॉफिट शेयरिंग की डेट नज़दीक आने लगी, उसके मन में आया कि मैं जब इतनी मेहनत कर रहा हूँ, दिन रात लगा पड़ा हूँ, तो मैं इसको 10% ही क्यों दूँ। इसने तो कोई मेहनत भी नहीं की है। जैसे ही प्रॉफिट शेयर करने की डेट नज़दीक आने लगी, तो जो अमीर आदमी था उस भिखारी आदमी के पास जा पहुंचा और कहने लगा कि लाओ भाई, मेरा जो 10% प्रॉफिट है वो मुझको दे दो। तो जो वो भिखारी था वो बड़ी गरीब सी शक्ल बनाकर बोलने लगा कि अरे यार, वो तो घाटा हो गया, यहाँ हुआ वहाँ हुआ, बहाने बनाने लगा और कहने लगा कि अगले महीने देखेंगे। तो जो अमीर आदमी था वो कहने लगा कि प्रॉफिट तो हुआ है, मेरा जो प्रॉफिट है वो देने से क्यों कतरा रहे हो। तो उस भिखारी ने आखिरकार बोल ही दिया कि तुम्हें दूं क्यों, 10% क्यों दूं मैं तुम्हें, तुमने किया ही क्या है, तुमने सिर्फ मुझे अवसर दिया है, मेहनत मैंने की, सारा काम मैंने किया, तो तुम्हें 10% क्यों दूं मैं, 10% बहुत ज़्यादा है। अब आप सोचो, अगर आप वो अमीर आदमी होते और आपके साथ वो भिखारी ऐसा करता तो आपको कैसा लगता। वो 10% का हक भी अगर आपको नहीं चुकाता तो आपको कैसा लगता। वो बहुत अमीर आदमी, वो कोई और नहीं था, वो भगवान था, जिसने हमें मौका दिया इस संसार में, इस दुनिया में आने का, हमें अच्छे से अच्छा खाने का, हमें अच्छे से अच्छा जीवन व्यतीत करने का, सारी सुख सुविधाओं का आनंद उठाने का। लेकिन हम उसके लिए 24 घंटे में 10 मिनट का भी समय नहीं दे पाते, क्योंकि हमें लगता है कि उन्होंने सिर्फ अवसर दिया है कि हमें यहाँ पर भेजा है, बाकी सारी ज़िंदगी और सारे काम तो हम खुद करते हैं। और ये सबसे बड़ी भूल है हमारे जीवन की। हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि अगर हम 24 घंटे में 10 मिनट भी भगवान के लिए निकाल ले तो हमारी ज़िंदगी संवर जाएगी। हमें भगवान के लिए समय निकालना चाहिए। ये छोटी सी कहानी इसका सार यही समझाता है कि हमें 24 घंटे में कम से कम 10 मिनट तो भगवान के लिए निकालनी चाहिए। हमारे गुरुदेव भी यही कहते हैं कि 24 घंटे में कम से कम 10 मिनट तो हमें भगवान के लिए समय निकालना चाहिए। कोई भी नाम प्रिय हो, राम, सीता, हरि, कृष्ण, राधा, जो भी नाम प्रिय हो, हमें वो लेना चाहिए। चाहे किसी भी ध्वनि में ले, लेकिन उसको लेना चाहिए। भगवान के नाम से सारे कष्टों का नाश हो जाता है, अच्छा जीवन मिल जाता है, बुद्धि चेतन हो जाती है, मन चित्त तन सब पवित्र हो जाता है। एक भगवान का नाम ऐसा है, इसमें ऐसी सामर्थ्य है, सारे पापों का समूल नाश हो जाता है। कैसी लगी हमारी ये छोटी सी प्यारी सी वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताइए। हमारी वीडियो को लाइक करिए।
अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। देखते रहिए @आशीष पांचाल। नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।